मेरा नाम वीरेंद्र सतीजा, प्रेसिडेंट न्यू सब्जी मंडी एसोसिएशन कैथल। मंडी में हड़ताल क्यों? ऐसा है जी, पहले जब हम सब्जी मंडी में काम करते थे उस समय हमारी फीस सरकार ने 0% कर दी थी। 0% हमारी फीस कम से कम 8.5 साल रही है। 3 साल तो पहले वाली सरकार ने रखी, 5.5 साल जो मौजूदा सरकार है उसने रखी थी। उसके बाद जब कोरोना काल आया तो उन्होंने हमारे ऊपर टैक्स थोप दिया, 1% मार्केट फीस और 1% HRDF। ये कह के बोला गया, ये कह के टैक्स लिया गया कि कोविड है, कोविड की वजह से सरकार को पैसों की जरूरत है और उसमें हमें टैक्स चाहिए। तो हमने सरकार का साथ दिया। आपको तो मालूम है, उस कोविड के टाइम में हमने अपनी जान पे खेल के मंडियां खोली, लोगों को फल सब्जियां खिलाई, उसके बाद सरकार को टैक्स भी दिया। उसके बाद जब हमने सरकार के पास गए दोबारा कि कोविड चला गया है, इस टैक्स को खत्म करो, तो उन्होंने हमें इस टैक्स को खत्म करने के चक्कर पे हमें लमसम पे लाके खड़ा कर दिया। लमसम भी क्या लगाया है, जैसे सपोज आपने 1/4/2022 से लेकर 31/3/2023 तक 1 लाख रुपए फीस भरी है, वो आपको 31 मार्च 2024 तक 1,40,000 रुपए भरनी है। 40% वो हमारा बढ़ा दिया। उसके बाद 2025 के बाद उसको 10% बढ़ा दी। आम आदमी को बहुत बोझ पड़ने वाला है। आम आदमी जो किसान है उस पर बोझ पड़ेगा। जो कस्टमर फल फ्रूट लेने आता है, पहले तो हमारी कमीशन है 5% प्लस 2% लेते थे, 7 लेते थे। अब इतना टैक्स सब एडवांस देंगे, जो हमने काम ही नहीं किया उसका हम टैक्स कैसे दे देंगे, और हम कस्टमर से कैसे लेंगे उसको, उस पैसे जो हमने भरा है, जो हमने सरकार को दिया है, उसको हम कवर कैसे करेंगे। यानी माल बिकने से पहले आपसे टैक्स लिया जी, माल बिकने से पहले हमारे से टैक्स लिया जा रहा है। लोग जानना चाह रहे हैं कि सरकार ने उदाहरण देके थोड़ा समझा दीजिए ताकि लोगों को समझ में आए कि किस तरह का टैक्स आप पे पड़ने जा रहा है और और लोग पहले क्या कहाँ प्रणाली ग्रसित होंगे। ऐसा है जी, मैं आपको बता रहा हूँ, पहले भी मैंने आपके माध्यम से बताया है कि पहले 1% मार्केट फीस थी और 1% HRDF थी, 5% हमारी कमीशन थी। टोटल हम 7% लेते थे, 2% और 5%। 5% हमारा, 2% हम सरकार को देते थे। तो वो किस तरह से भरते थे आप ये? वो हम वीकली भरते थे, आए मंडे को मंडे हम भरते थे। उसके बाद उसका चेक काट के हम सरकार को दे देते। 1% मार्केट फीस, 1% HRDF। अब सरकार क्या चाहती है? अब सरकार चाहती है कि इसको, सरकार ने हमारे को लमसम पे लगा दिया 1/4/2022 से। मैं आपको एक एग्जांपल दे रहा हूँ, आप समझिएगा और अपना जनता को भी समझाइएगा अपनी भाषा में। 1/4/2022 से लेकर 31/3/2023 तक आपने 1 लाख रुपए टैक्स दिया सरकार को, ठीक है जी। 31/3/2022 चला गया, उसके बाद 31/3/2023 चला गया। 1/4/2023 से लेकर अप टू अब तक अगर आपने 1 लाख रुपए भरा है, वो तो आपने 1 लाख पूरा कर दिया। उसके बाद 31 मार्च तक का इसको 40,000 रुपए एडवांस देना है, 40% चला गया। उसके बाद अगले साल फिर आपने वो टैक्स एडवांस देना है। उसके बाद 2025 के बाद 10% फिर देना है एडवांस क्यों? एडवांस। बस ये सरकार से पूछो जी आप, एडवांस क्यों। जो आपका माल बिकेगा, मान लो 1 लाख रुपए का माल बिका है, तो उस माल के ये कह सकते हैं जो उसकी डेबिट है, मान लो जो उसका हिसाब बनेगा, उससे एडवांस 40,000 देना है। देखो जी, अगर ये तो पहले था, अगर हम 1 लाख का माल बेचते थे उसके ऊपर 1% मार्केट फीस, 1% HRDF, 2,000 भरते थे हम 1 लाख पे। 1 लाख पे हमने 2,000 पे कर दिया, सरकार को हमने 2,000 दे दिया। पर अब सरकार ने लमसम लगा दिया, उसमें ना 1% आता है ना 2% आता है, सीधा वो 40% बढ़ गया। अब चाहते हैं हम लोग। हम तो इसी चक्कर में हमने सारा हरियाणा बंद है। सारा हरियाणा संगठन ने, हरियाणा संघ ने, हमारी यूनियन ने, जो बाई डिस्ट्रिक्ट के प्रधान है, उन्होंने मिलकर स्ट्राइक रखी है। आज की स्ट्राइक हमारी सारी हरियाणा में है। जो हमारी नजदीक की मंडियां हैं सब बंद है। 114 की 14 मंडियां हरियाणा की बंद है। हम कल सर्किट हाउस में CM साहब के सलाहकार भारत भूषण भारती जी को मिले थे। उनको मिलवाने का काम बाल कृष्ण जी ने किया था, जो कि कल्याण बोर्ड के चेयरमैन हैं। उन्होंने हमें आश्वासन दिया है कि आपकी जो ये मांगे आपने हमें दी है, उसको हम बैठ के अपने ऑफिसर के साथ मीटिंग करके आपको बुलाएंगे, CM के साथ आपको बिठाए के आपकी इस मांगों को पूरा किया जाएगा। अगर आज समाधान नहीं होता है आज की हड़ताल के बाद, आज की हड़ताल के बाद अगर हमारा समाधान नहीं होता, सरकार हमें कोई राहत नहीं देती, तो फिर हम अनिश्चितकालीन हड़ताल पर चले जाएंगे। हमारे साथ रेडी वाले, फड़ी वाले, जो सब्जी मंडी में काम करते हैं, जो सब दुकानदार हैं, जिनके कोल्ड स्टोर हैं,
जितने भी हैं जो इस धंधे से, इस व्यवसाय से जुड़े हुए हैं, वो सब हमारे साथ हैं। उन्होंने सब ने हमको समर्थन दिया है। आज भी रेडी फड़ी वाले आज रेडी फड़ी सब बंद है। आप शहर में आप देख सकते हो, घूम सकते हो। जो शहर की मेन दुकानें हैं, जिनके पास फ्रूट ही सिर्फ ऑर्डर पे बिकता था, उनकी दुकानें भी आज बंद हैं, क्योंकि उनके ऊपर भी सरकार ने टैक्स लगाया है।